देखिए, रोग निदान के लिए किसी भी सबसे पहले मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कंडेम करता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन हमेशा इंजूरियस है, मगर बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जिनमें लोग भागता है और फिर वो उसमें लाभ भी मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मगर मैंने बार बार कहा ना कि इन सब चीज़ों में इमरजेंसी कभी नहीं है, कहीं नहीं है। अगर मान लीजिए अध्यात्मवाद में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे तरीके मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय मिलते हैं कि अगर उनको किया जाए तो रोग निदान में बड़ा अच्छा सहायता उसमें मिलती है। इनमें होता क्या है, आस्था डेवलप होती है। आस्था, और एक आस्था जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। कोई अगर मेडिकेशन कोई हो भी रहा है आपका, तो उसमें आप लगेगा कि वो बिल्कुल त्वरित वेग से काम कर रही है, एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रही है। इसलिए चीज़ें लोग फॉलो करते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, और उसमें पूजा पाठ, अपना जो नियम, अपने जो भी डेली खान पान के, अपने लाइफ स्टाइल के, वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं। ये राम मंत्र का बहुत अच्छा इन्होंने एक उपाय बताया रोग के लिए। अगर इसको अपनाते हैं, मैं समझता हूँ अच्छा लगेगा आपको। बस एक शब्द मैं कहता हूँ, अच्छा लगेगा। आपका जो ये कर्म है, आपका जो ये क्रम उपक्रम है, ये वेस्ट नहीं जाएगा कहीं। देखिए, सुनिए क्या कहते हैं ये। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दें। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते चले जाएंगे, लाइफ मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, हर्ब्स के, शब्स के, प्लांटेशन के, टूर्स के, टेम्पल्स के, बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं, सुनिए इनको आप। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। विषय है रोग और उसका निदान। आज के समय में आप जानते ही हैं कि संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूर्ण रूप से निरोग हो। हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी है, किसी में कम है, किसी में अधिक है। तो यदि आप भी किसी रोग से परेशान हैं, मैं चिकित्सकीय सहयोग लेने का विरोध नहीं कर रहा। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, दवा लें, योग व्यायाम करें, आयुर्वेद का आश्रय लें, सब लें। जैसा एक व्यवस्थित दिनचर्या में करना चाहिए सब करें। उसके साथ ही यदि आप आध्यात्म का, ईश्वर का भी आश्रय लेते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। इस प्रयोग की विशेषता ये है कि ये किसी एक निश्चित बीमारी के लिए नहीं है। किसी भी रोग से यदि आप ग्रसित हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग विधान कोई सिद्ध करने जैसा इसमें कुछ नहीं है। बस आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। तो तरीका मैं बता देता हूँ। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो किसी भी शुभ दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के कंबल के आसन पर अपने घर के पूजन स्थान पर बैठ जाएं। सामने भगवान श्री सीताराम जी की एक फोटो, मूर्ति, प्रतिमा रख लें। पहले से हो बहुत अच्छा। जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध पूजन सामग्री है उससे भगवान का पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री सीताराम जी, मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी जल्दी से जल्दी मेरी हट जाए, इससे जो मुझे कष्ट है, पीड़ा है, इसका शमन हो। ऐसी कातर भाव से प्रार्थना करके, और जो मंत्र मैं बताऊंगा इसका 11 माला जप प्रतिदिन 41 दिनों तक करना है। नियम थोड़ा सा कड़ा है, 41 दिन तक करना है 11 माला जप। लेकिन बीमारी अगर आपकी ठीक हो रही है, जो वर्षों से आप दवा खा खा करके नहीं ठीक हो रहे थे, तो इसके लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है। यदि इस प्रयोग को कोई पुरुष कर रहा है तब तो 41 दिन करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई महिला कर रही है तो अपने अशुद्धि के दिनों में प्रयोग को बंद रखेंगी, बाकी जब फिर आगे करेंगे तो उतने दिनों तक वो बढ़ा लेंगी। तो ये एक सरल सा विधान है। और जब 41 दिन पूरा हो जाए तो सफ़ेद दूर्वा, जैसे एक वर्तमान में जिसको दूर्वा कहते हैं, कहीं दूब कहते हैं, तो हरी दूर्वा प्रचलित है, लेकिन उसी तरह से एक सफ़ेद दूर्वा भी आती है जो पूजा पाठ के सामान देते हैं पंसारी, उनके यहाँ उपलब्ध होती है। तो सफ़ेद दूर्वा, शुद्ध गूगल और गाय का घी, इन 3 वस्तुओं को मिला लें और इसी मंत्र से संभव हो तो दशांश आहुति दें, अन्यथा कम से कम 1 माला आहुति दें और ब्राह्मण आदि का भोजन आदि करा दें और भगवान से कातर भाव से प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा से शीघ्रातिशीघ्र आप रोग मुक्त होंगे, प्रभु की कृपा होगी। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम क्लीम राम हुम फट
रामभद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम रोगान्नाशय मे क्षिप्रम श्रियं दासस्य देहि मे। ओम क्लीं राम हुम फट। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच पूछ ले। सीताराम।